यदि मेरे आने से रत्ती भर भी फर्क पड़ता है तो मैं बार बार आऊंगी और उठाऊंगी और समझाऊंगी कि हाँ, पढ़ने से फर्क पड़ेगा। शिवानी संगीत में भी बहुत ज्यादा है, शिवानी पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, और यदि शिवानी कुछ बन जाती है तो शिवानी आगे 10 शिवानी को और प्रेरित कर देगी बनने के लिए। जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये समाज इसे पिछड़ा वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सामाजिक, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर हमें समस्याएं पता है 3 हैं, तो समाधान क्यों नहीं करते हैं? जब समस्या पता है कि ये समस्या है तो समाधान तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए ना। हमें प्रॉब्लम ये पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब सोल्यूशन, बाबा साहब हमें बोल के गए थे, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने ये नारा दिया था। आप संगठित हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये समाज संगठित है, आप संगठित रहते हैं। संघर्ष, यहाँ मैं नाम पढ़ रही हूँ भाइयों के, रमेश जी हैं, रवि अठवाल हैं, रविंद्र अठवाल, ईशम सिंह, मास्टर सोमदत्त, जयदेव जी हैं। ये सब भाई, मतलब सबके जितने भाइयों के यहाँ मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ये सारे भाई समाज के लिए कितनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं इकट्ठे मिलकर समाज को उठाने की, शिक्षा जगत की। ये भाई मेरे पास आए करनाल, और इन्होंने कहा कि बहन जी, हम शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, हमारे समाज में शिक्षा की थोड़ी कमी है, रोजगार उसके कारण नहीं मिल पा रहा है, और आप आके मोटिवेट कीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा यदि मेरे आने से रत्ती भर भी फर्क पड़ता है तो मैं बार बार आऊंगी और उठाऊंगी और समझाऊंगी कि हाँ, पढ़ने से फर्क पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी आपको बात बताना चाहूंगी। हमारे ही एक सीनियर हुआ करते थे, एससी समाज से वो बिलोंग करते थे, और उन्होंने बहुत पढ़ाई की। मतलब हमें भी उन्हें देखकर मोटिवेशन मिलता था। जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती थी, ये दिल्ली की बात है, वो इतना पढ़े, आज वो डीसी हैं यूपी में। उन्होंने अपनी शिक्षा के बल पे, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, शिक्षा के बल पे उन्होंने खुद को ऊंचा उठाया। शिक्षा के बल पे वो सोशली, सामाजिक तौर पर भी ऊंचे उठे, और शिक्षा के बल पे आर्थिक तौर से भी ऊंचे उठे। तो एक चीज, केवल एजुकेशन ने उन्हें ऊंचा बना दिया, उन्हें ऊंचा उठा दिया, केवल एक चीज ने। तो शिक्षा का कितना ज्यादा महत्व है, कितनी ज्यादा जरूरी है शिक्षा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ममता सौदा हमारी बहन है। ममता सौदा को कौन नहीं जानता है? ममता सौदा आज पुलिस में बड़े पद पर कार्यरत हैं। कैसे हैं ये? अपने प्रतिभा के बल पे हैं। कोई पर्वतारोही हैं, कोई पढ़कर डीसी बन गया है, कोई पढ़कर कुछ मतलब बड़ी बड़ी नौकरियों पे लग रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया। यहाँ पहली लाइन यहाँ पर लिखी है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। आप स्वयं लिख रहे हैं जननी और जन्मभूमि, जन्मभूमि के लिए कार्य करें। और जननी, मातृशक्ति, जहाँ मातृशक्ति रहेगी, एजुकेटेड रहेगी, वहाँ परिवार एजुकेट होगा, वहाँ समाज एजुकेट होगा, शिक्षित होगा। ये बेहद ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ पर ना बच्चों और महिलाओं, आप सबसे कुछ आंकड़े जानबूझकर बोलना चाहूँगी ताकि आप मेरी ये चीज़ समझें और आगे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो और भी ये चीज़ें समझाएं। युवाओं के बारे में बात करना चाहूँगी। मॉस्पी एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार हमारे भारत में 28% युवा जनसंख्या है, 55% जनसंख्या 25 साल से कम उम्र के लोगों की है, और 60% वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब कि कामकाजी जनसंख्या है। तो इसका मतलब आप समझे कि अगले साल 2023 में हमारी जो एवरेज एज होगी, एवरेज आयु होगी, वो 29 वर्ष होगी, जो जापान की 47 वर्ष होगी और यूएसए की 40 वर्ष होगी। तो हमारे पास एक टर्म होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है किसी देश की आयु, उसको कैसे आर्थिक
डेवलप कर सकती है, विकास कर सकती है, उसको कहते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे बच्चे इतने एनर्जेटिक बच्चे हैं, यहाँ पर इतने खेल कूद रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इनकी एनर्जी को एक जगह डालने की ज़रूरत है। कल हमारे पास, इन बच्चों के पास प्रजातंत्र जाएगा, इनके पास पूरी अर्थव्यवस्था जाएगी, इनके हाथ में टेक्नोलॉजी जाएगी, इनके हाथ में पावर जाएगी, और इन्हीं बच्चों को समस्याओं का समाधान भी ढूंढना है। कौन सी समस्या? भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीजें भी इन्होंने समाधान निकालना है। तो सारी पावर भी इनके पास, समस्या का समाधान भी इन्होंने ढूंढना है। लेकिन क्या ये बच्चे तैयार हैं? क्या हम इन्हें तैयार कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से? ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसकी क्या हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं? बच्चे क्या होते हैं? गीली मिट्टी के समान होते हैं ना, कच्ची मिट्टी, खाली गड्ढे। हम उनके अंदर भर क्या रहे हैं, उन्हें बना क्या रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे हैं? फैक्ट और फेक में डिफरेंस समझ रहे हैं? फैक्ट क्या है, फेक क्या है, किन चीजों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या शिक्षित हो रहे हैं असली में? यहाँ पर भारत सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निवेश करने की, शिक्षा में, हेल्थ में। लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा कर रही है? मेरे इस समाज के बच्चे सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब तबका सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजता है, लेकिन भारत सरकार 51,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है। हरियाणा सरकार 4803 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है। लेकिन कितना विरोध कौन कर रहा है? कौन आगे बढ़कर इस चीज का विरोध कर रहा है? शिक्षा क्यों जरूरी है? बार बार बोल रहे हैं ना, क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा ही उठा सकती है, शिक्षा ही आगे बढ़ा सकती है। शिक्षित होकर ही आप, एक बच्चा यहाँ से रोजगार पा जाएगा, 10 को आगे वो मोटिवेट कर देगा। उसको देख के पढ़ेंगे, देख फलाने का लड़का वो लग गया, तुझे भी पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, बनेंगे ना, पढ़ेंगे ना उसे देखकर। तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, शिक्षित होना, और कुछ है ही नहीं अपने हाथ में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। किसान और मजदूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। पहले किसानों को सड़कों पे बिठा रखा था, फिर जवानों को अग्निवीर बना के आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया, और अब बच्चे स्कूलों के बाहर बैठे हुए हैं। इस सरकार ने किसको नहीं बिठाया है? सब बैठे हुए हैं ना। लेकिन विरोध करने से काम चलेगा, और विरोध सर्व समाज के, सर्व व्यक्तियों को इकट्ठे मिलकर करना पड़ेगा। सब समाज एक ही है, भाईचारा है भाई, सारे एक है, आपा अलग कुछ नहीं है। ऐसे ही काम चलेगा, ऐसे ही इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर मुसीबतें कितनी है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। शिक्षा में निवेश ना होना, स्किल एजुकेशन में निवेश ना होना। स्किल क्या होता है? केवल सरकारी जॉब ही सरकारी जॉब नहीं होती। मान लीजिए आपको कोई ना कोई नया स्किल सिखाया जाए, कोई कौशल सिखाया जाए, और आप उसके बलबूते अपना कोई काम शुरू कर सकें या कहीं और प्राइवेट में काम कर सकें। वो भी केवल नाम का है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना, ये नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, ये केवल नाम की है। धरातल पे क्या हो रहा है? धरातल पर तो कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? दूसरा, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? बिना रोजगार के ग्रोथ। हमारे जो बच्चों, ध्यान से सुनोगे, हमारे यहाँ पर 3 सेक्टर हैं। एक है कृषि, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है सर्विस। कृषि सबसे कम जीडीपी में योगदान देती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। सर्विस सबसे ज्यादा योगदान देती है, लेकिन उसमें सबसे कम लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो है जॉबलेस ग्रोथ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बोलते हैं। आत्मनिर्भरता की बात करती है सरकार, लेकिन आत्मनिर्भरता क्या केवल बात करने से आ जाएगी? आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? सवाल करने हैं हमें सरकार से कि आप जो ये शब्द बोलते हैं उसके लिए आप करते क्या हैं, ये बताएं। धरातल पर हमें चीजों की जरूरत है, आप कहें तो प्रोवाइड तो करवाएं। तीसरी, हमारी बड़ी कम सोशल कैपिटल है, बड़ी लो सोशल कैपिटल है। लो सोशल कैपिटल का अर्थ ये हुआ भूखमरी।
माल न्यूट्रिशन, स्टंटेड ग्रोथ, बच्चे छोटे हाइट के रह जाते हैं, सही से शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है, लड़कियां अनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी, ये जो है ना ये हमारी यूथ की प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही शिक्षा के साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि केवल शिक्षा नहीं, अच्छा मनुष्य भी बनना है, हमें वर्च्यूज़ भी डेवलप करने हैं अपने अंदर। हमें ना केवल पढ़ना है, हमें अच्छा विवेकशील संयमी, जैसे भगवान राम थे ना, अभी यहाँ बाबा जी ने कहा था रामायण क्या है, आपने ये सवाल किया था बाबा जी, आपको पता है मैं आपको कब से नोटिस कर रही थी। हाँ वो तो है ही, उसके साथ मैं आपको बताती हूँ रामायण बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। कौन सी शिक्षा? बुराई पर अच्छाई की जीत, अल्टीमेटली अच्छा ही जीतता है, बुरा चाहे कहीं कितना लंबा खिंच जाए लेकिन अच्छा तो जीतेगा ही जीतेगा। रामायण ये सिखाती है। दूसरी चीज, बिल्कुल दूसरी चीज रामायण क्या सिखाती है? रिश्ते बहुत बड़े होते हैं ऐश्वर्य से। भरत ने राज छोड़ दिया, अपने भाई की चप्पल रखी थी वहां पे, उनकी पादुकाएं रख के उन्होंने वो किया, तो उन्होंने रिश्तों को महत्व दिया। क्या सिखाती हैं ये सब चीजें? सिखाती हैं ना संपूर्ण भक्ति हनुमान की तरफ से, आंख बंद करके संपूर्ण, बिल्कुल कि भाई अपना सीना चीर कर बस मेरे प्रभु राम मेरे मन में, वो चीज़, ये चीज़ सिखाती। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्च्यूज़ हमें ईमानदार होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, साथ ही करेक्ट डिसीजन मेकिंग, सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं महिलाओं को खासकर कहूँगी, महिलाएं बड़ी मतलब संकोची, और मैं क्या कहूँ मेरी बहनों, माताओं, बच्चियों, यहाँ पे छोटी बेटियों, इन सबको, कि हम लोग डरते बहुत हैं, हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर। वो क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षा वो शेरनी है बाबा साहब का, आपने मास्टर जी ने यहाँ बोला था, महावीर जी ने, शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो दहाड़ कब आती है? जब शिक्षित हो पाएंगे। तो राइट डिसीजन मेकिंग, साथ ही आर्थिक आज़ादी बेहद जरूरी है। यहाँ जितने भी मौजूद मेरे भाई बहन, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो एक चीज़ मेरी बड़े ध्यान से सुनना। पहली चीज़ डिसीजन मेकिंग, दूसरी आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी चाहिए ही चाहिए, और किस उम्र तक आपको चाहिए आप डिसाइड करो कि इस उम्र तक मैं आर्थिक आज़ाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इस उम्र के बाद से मैं अपने माँ बाप से 1 रुपया नहीं खर्च करने वाला या लेने वाला या लेने वाली, और इसके आगे अब मैं खुद अपना खर्चा चलाऊंगी, खुद कैसे भी खड़ी होंगी। ये वाली आर्थिक आज़ादी बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही आती है स्वतंत्रता। आर्थिक आज़ादी ही असली स्वतंत्रता है, ये आपको हासिल करनी है। ये वाली चीज़ें जो हैं ये बेहद ज़रूरी हैं। ये कैसे भी करके, चाहे मैं गवर्नमेंट की जॉब लगूं, चाहे मैं प्राइवेट लगूं, चाहे मैं कैसे भी लगूं, ये मेरे को करना ही करना है। और ये कैसे होगा? ये केवल सपनों से नहीं होगा, केवल सोचने भर से नहीं होगा, ये करने से होगा, आपके प्रयासों से होगा। और उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं उसे देखना बेहद ज़रूरी है। प्रयास भी उसी लेवल के होने चाहिए।